इन बच्चों को देखकर हम लोगों की बचपना याद आते जा रही है। विश्वदीप सर, आप वॉलीबॉल खेला करते थे ना? खेलना है, जाकर खेलिए। वॉलीबॉल हमारा स्पोर्ट है। ये देखिए कितना अच्छा एक जो है भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है एज ए पीएलएम के तौर पर। वहाँ ग्लोब है वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे ग्लोब से पूरा पृथ्वी का समन्वय होता है। इस तरह से ज्योमेट्री पार्क है, जैसे पैरेललोग्राम देखिए, पेंटागन है, हेक्सागोन है, रोम्बस है। सारे का सारा शेप के अनुसार, जैसे पेंटागन है तो देखिए वहाँ पेंटागन का चलिए एकेडमिक बिल्डिंग चलते हैं। पूरा का पूरा सारी के सारे जितने करेक्टरिस्टिक होता है, ऑल साइड आर इक्वल लेंथ, ऑल द इंटीरियर। आइए चलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग में, यहीं प्रोग्राम होने वाला है। देख लीजिए एकेडमिक बिल्डिंग तो बहुत खुशी हो रही इतने दिनों के बाद आकर मिलकर। चलिए मैं अपने ये शैक्षणिक भवन, यहाँ पे सारे शैक्षणिक ये कराते हैं। अभी सब लोग बच्चे सजा रहे हैं शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम होगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मिरर है, बहुत बेहतरीन। क्लास 10th हुआ करता था पहले, ये क्लास 12th है, पहले एक क्लास। वाह वाह, वेरी गुड। ये पहले ये 10th क्लास हुआ करता था, अब ये क्लास 12th हो चुका है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, हम लोग के समय तो ये लकड़ी का हुआ करता था। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये चेंज हो गया है यार, हम लोग के समय बहुत कुछ बदल चुका है विश्वदीप। पीएम श्री होने के बाद इसका तो लुक ही चेंज हो गया है, प्रोजेक्टर आ गया, और ये तो पहले हुआ करता था, अब टेबल भी बदल चुके हैं। हमेशा वही मेरा पहला बेंच वो हुआ करता था। यहीं पर बैठ कर मैं हमेशा पढ़ा करता था। अब बोलिए ये हम लोग का प्यारा विद्यालय, ये हम लोग का प्यारा स्कूल, ये पहले 10th क्लास हुआ करता था, हालांकि अब ये 12th क्लास बन चुका है पीएम श्री होने के बाद ही। बढ़िया है। 12th क्लास पहले हुआ करता था उस साइड, या उधर बगल में हुआ करता था, इधर बगल में। तो फर्स्ट बेंच पर ही मैं हमेशा बैठा करता था, यही मेरा प्लेस हुआ करता था, यहीं पर मैं हमेशा बैठा करता था। और ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता था। नहीं गलत, यहाँ व्हाइट भी था एक तरफ, नहीं था, ब्लैक ही था प्योर, और डिजिटल हो चुका है, पूरा ब्लैक हुआ करता था। अच्छा हाँ, ठीक है याद है। आज पीएम श्री के वजह से इसका पूरा रंग रूप बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में ये देखिएगा सर कि वहाँ लर्निंग आउटकम लिखा गया है। लर्निंग आउटकम बहुत बेहतर है, साइंस बहुत बेहतर क्लासेस। अभी तो यहाँ दोनों स्ट्रीम चल रही है, साइंस और आर्ट्स दोनों ना। साइंस हम लोग के समय ही आर्ट्स आ चुका था। हमारे जो जूनियर्स थे उन्होंने लिया था आर्ट्स स्ट्रीम भी, तो यहाँ से आर्ट स्ट्रीम शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी वही दोनों चल रहा है। हम लोग के समय सिर्फ साइंस स्ट्रीम हुआ करता था। आर्ट्स के लिए हम लोग को जाना पड़ता था बिहियां, नहीं तो बक्सर, यहीं पर जाते थे लोग। बहुत बेहतरीन है। यहाँ से हम लोग अपना शैक्षणिक कार्यों को पूरा किए, क्लास 10 तक हमने यहाँ से। वर्तमान संदर्भ में विद्यालय में बहुत सारे बदलाव है। पहला यहाँ के जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, वहाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीका से, देखिए वहाँ डिजिटल बोर्ड लग गया है, इसके साथ साथ बोर्ड देखिए, और इसके साथ साथ क्लासरूम की पूरी क्वालिटी देखिए। उधर बच्चों के लिए देखिए एसी लगा हुआ है, दिखा दीजिए तो जी, वो बच्चों के लिए देखिए उधर एसी है। इसके साथ साथ बेंच का मैनेजमेंट देखिए कितने सही तरीका से है। इसके साथ साथ प्रत्येक बच्चों को देखिए टैब दिया गया है पढ़ने के लिए, जहाँ से बच्चे अपने यहाँ टैब से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस क्लासरूम में देखिएगा तो एक चार्ट पेपर है, एक फ्लैश बोर्ड है, जहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषयों का एक लर्निंग आउटकम लिखा गया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीका से हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, एवरी सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम है, जहाँ से बच्चों को भी सुविधा होगा और उससे टीचर भी जाने कि यदि हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो क्या हमारा जो उद्देश्य है
पढ़ाने के अंदर बच्चों में जिन गुणों का परामर्शन होना चाहिए, जिन गुणों को बच्चे आत्मसात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर उन गुणों का समावेशन हो रहा है कि नहीं, इन बिंदुओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ साथ देखिए एक बोर्ड है जहाँ पे आप कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी अच्छी विद्यालय की चीज़ें होती है, कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, यहाँ पे इसको हम लोग चिपका सकते हैं। जैसे अभी DNA का लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है फोटोसिंथेसिस का लगा हुआ है, हम लोग पढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस उसका लगा हुआ है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होते हैं, एक चार्ट पेपर द्वारा तरह की चीज़ें दिखाई गई। ये है, ये हाँ, ये ऊपर जाने वाली बिल्डिंग के लिए सीढ़ी है। तो ये ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर वर्ग षष्ठ ब है। आपको ये सारी क्लासें अभी बंद हैं। वर्ग षष्ठ ब है, संगीत है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला है, तो सारा अभी बंद है। इसी जीव विज्ञान प्रयोगशाला में हम लोग प्रयोग किया करते थे। यहाँ देख सकते हैं, ये पुरानी बिल्डिंग्स ऊपर से देखने में कितना सुंदर दिखाई देती है। देखिए, वाह, कितनी अच्छा दिख रहा है। ये क्लास 8B है। A और B 2 सेक्शन हुआ करता था। तो यहाँ से सामने से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पूरा सामने में उधर ग्राउंड है, ये प्रोग्राम के लिए लगाया गया है पूरा। और यहाँ पर थर्ड भी लिखा गया है। ये क्लास 10th B हो गया। हाँ, देखिए यहाँ थर्ड लेगा। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं, वे खुद को जलाकर हम स्टूडेंट का ज़िंदगी रोशन कर देते हैं। ये वितरण कक्ष है। हम लोग के समय वितरण कक्ष हुआ करता था। ये चिकित्सा कक्ष, और ऊपर से ये बिल्डिंग का नज़ारा ऐसे दिखाई देता है। देखिए, ये भी क्लासरूम 11th है, ये 7th, ये 8A है। ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे थॉट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा दे। यहाँ नीचे जाने का एक रास्ता है, दोनों तरफ है। ये स्मार्ट रूम है यहाँ पे, और यहाँ से ये नज़ारा ऐसे दिखाई देता है। वहाँ पर जो खड़े हैं वो मेहता सर हैं, और वो इंग्लिश सर हैं, वो हम लोग को पढ़ाए हुए सर हैं, सोशल साइंस। तो भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दौरान और इस समय में क्या परिवर्तन आपको देखने को? ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पूरा लुक चेंज हो गया है। हाँ, हम लोग भी जब आए थे तो वैसा नहीं था। हमारे टाइम में तो हाथा भी नहीं था, वहाँ बाउंड्री दिया हुआ है। हाँ हाँ, वो नहीं था, तार लगा हुआ था वहाँ पे। ये कलर भी तो चेंज हुआ है। पहले नहीं था। वो बाउंड्री की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ मतलब अच्छा हो गया है। अब तो ये इम्प्रूवमेंट हो गया है। इंडोर भी बनने वाला है। वहाँ पे वो खुदाई हो रही है उधर, अच्छा, वो ये पूरा इंडोर बन जाएगा। बच्चे बता रहे थे, काम लगी हुई है। इसको ढक दिया जाएगा पूरा। वो बिल्डिंग में हाँ, ये पूरा नहीं, इसको पूरा ढक दिया जाएगा हॉल की तरह। अच्छा। तो ये स्मार्ट क्लास, हाँ, हम लोग भी इस स्मार्ट क्लास का यूज किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग के दौरान भी ये हुआ करता था। हाँ, वैसे ही है। ये कंप्यूटर लैब है। पहले से ही। हाँ, ये तो पहले से यहीं पे हुआ करता था। वो नया रूम 10 रूम बन गया। ऐसा कुछ सजा हुआ है यहाँ पे। इस नज़ारे को देखिए आप, कितना अद्भुत लग रहा है। बदल चुका है, हालांकि अनुभूतियाँ वही हैं जो पहले हुआ करती थी, बस इसका कलर बदल गया है। और यादें जो जुड़ी हुई हैं, वैसा लग रहा है जैसा फिर से हम लोग पढ़ने विद्यालय में आ चुके हैं। काश ये हो पाता, वही बात है। ये विश्वदीप सर, हमारा विद्यालय काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, हाँ, जिसमें विभिन्न तरह के प्ले पेज को देखा जा सकता है। जैसे आप क्लासरूम में AC देख सकते हैं। क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होता है, कक्षा प्रबंधन होता है, उसके तहत ICT का
भरपूर उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है क्लास की मैनेजमेंट में बोर्ड है, आप चाहे तो चौक लिख सकते हैं, आप चाहे तो मार्कर से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बाहर का मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ वहाँ लर्निंग आउटकम का भी प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि पूरा विद्यालय हमारा फुलवारी से भर गया है। आप शुरू में देखेंगे कितना अच्छा फुलवारी था, गार्डनिंग की गई है गार्डनिंग बेहतरीन। बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ टीएलएम के तहत पूरा ज्योमेट्री को पढ़ा दिया गया और पूरा ज्योमेट्री का सेट का बता दिया गया। इसके साथ साथ आप देखिए विद्यालय की जो डेंटिंग एंड पेंटिंग है वो काफ़ी सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। आप नीचे देख सकते हैं किस तरह का डायग्राम बनाया गया है। देखिए वो लोग दिखा दिए कितना अच्छा डायग्राम सब बनाया गया है। हमारे समय में लेक्चर डेस्क हुआ करता था। हम लोग हाँ, लेक्चर डेस्क वही है। अब तो बदल चुका होगा, ये तो एक है जिससे ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। हाँ, सेमी भी कैसी बैच में थे दोनों। हाँ, और कोई था? हाँ, हम लोग के बैच से एक लड़की भी हुआ। डायग्राम देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हैं। वो बीच में कृष्ण है, भगवान कृष्ण, और साइड साइड इनका कलाकृतियाँ की गई है। प्लास्टिक से पेंट की गई है, ऐसे की लग रही है बेहतरीन। इधर आर्ट गैलरी है, अगर आर्ट में आपको इंटरेस्ट है तो ये आर्ट गैलरी आपके लिए। अभी तो ये एकेडमिक बिल्डिंग है, अभी हॉस्टल लाइफ तो हम लोग घूमे नहीं है। हॉस्टल लाइफ को देखेंगे, अभी हॉस्टल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए तब चलते हैं हॉस्टल लाइफ देखने। पर भी ये डिज़ाइन की गई है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा। हम लोग का सदन कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा सुसज्जित तरीके से